हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालाइज में। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 5 है क्लास 12th का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताऊं तो शांतत्वता एवं अवकलनीयता, यही है ना। ठीक है भाई, आज मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है भाई। वैसे इस चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई फर्क नहीं होता, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी है। तो इसमें क्या कोई लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन करने होते हैं। तो और वैसे भी बेसिकली आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, इतनी तो आनी चाहिए। देखिए, तो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या पूछा है इसने पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स, एक्स मॉड्यूलस में है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है आपको ये बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जो एफ फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स एट कब एक्स इक्वल टू 0 पे, ये आपको फाइंड करना है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, बताना है। ठीक है, ये क्यों है और कैसे है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करें कंटिन्यूटी। किसकी? कंटिन्यूटी की। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। किसी भी फंक्शन की क्या आपको देखना है, ये फंक्शन निरंतर है कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं। ठीक है, या कहीं पे ये रुका हुआ है, ये फंक्शन टूट रहा है कहीं पे इसका ग्राफ। ठीक है, ये देखना आपको। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए हमें पता होना चाहिए जो कंडीशन होते हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। ठीक है भाई, ये कंडीशन अगर बनेगी तो वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। वो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इस कंडीशन पे। तो देखिए, देखते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन किस तरह होता है। सबसे पहले इसकी दो कंडीशन बनेंगी। क्या बनेंगी? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। एक कंडीशन ये बनेगी कि माइनस एक्स, एक कौन सा होगा? माइनस एक्स, लेकिन माइनस में कब होगा? जब वह 0 से छोटा होगा। एक बनेगी प्लस की, प्लस वाली एक्स। तो ये कब बनेगी? ये तब बनेगी या तो फंक्शन 0 से बड़ा हो, जो एक्स है वो 0 से बड़ी हो, या उसके बराबर हो। ये दो कंडीशन बनते हैं। अगर आप इसे समझ गए, जो क्वेश्चन दिया है उसमें से आप इसे लिखना सीख गए कि क्या कंडीशन बन रही है, उसके बाद इस कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लेते हो अच्छे से तो बहुत ही इजी है। और अगर आप इसे टफ मान के छोड़ते चलते हो, हर बार छोड़ते हो, तो ये टफ होता जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने कर लिया। इसकी दो कंडीशन ये बनाएंगे। अब मैं बात करता हूं LHL की। किसकी? सबसे पहले मैं हम LHL को, तो देखिए क्या बनेगा। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस का एक्स। कब? जब एक्स 0 से छोटा हो। LHL पे छोटा ही होगा। ठीक है भाई, और मैं समझा दूंगा क्यों छोटा होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट किसके बराबर दिया है? ये एक्स के। ठीक है, तो माइनस एक्स। ये माइनस एक्स क्यों लिया मैंने? देखिए, जब मैं किसी को 0 पे चेक कर रहा हूं, किस पे? 0 पे, तो इधर वाला क्या होगा? सभी LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर RHL होंगे। तो इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0 से कम, 0 माइनस एच बनेगा। ठीक है भाई, और इधर बनेगा वो क्या बनेगा? 0 प्लस एच बनेगा ना, यही लिमिट बनेगी। इधर 0 प्लस एच होगा, इधर
जीरो माइनस एच होगा अगर इसकी कंटिन्यूटी देखें जीरो पे तो। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देखिए, इसलिए मैं बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा ये फॉर्मूला कहां से यूज किया, क्या एच कहां से आया, क्या आया। ठीक है, तो लिमिट यहां पे हमें पता है x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच है। क्या है? जीरो माइनस एच। और x टेंस टू क्या है? लिमिट है जीरो, तो h टेंस टू भी क्या होगी? जीरो आएगी। तो भाई क्या होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह पे क्या रख दूंगा? h टेंस टू जीरो, और माइनस x दिया है तो माइनस का बाहर आ जाएगा, x की जगह पे क्या रखूंगा? जीरो माइनस h, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं अभी। तो क्या होगा? इसकी जगह पे जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज टू जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर। जो एल एच एल है आपका क्या आ गया? जीरो। अब उसके बाद हम लेते हैं आर एच एल। देखिए आर एच एल सेम प्रोसीजर, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहां पे हो गया, अगर मैं अब ले रहा हूं आर एच एस तो आर एच एल में क्या आएगा? जीरो प्लस एच है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, जीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव ये है ना, तो एक्स ले लिया। यहां पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, और एक्स टेंस टू जीरो है तो एच टेंस टू भी जीरो होगा। देखिए आपको सब लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, तभी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पे क्या रखना है? जीरो प्लस एच। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? जीरो पुट कर दीजिए, एच की जगह पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, तो आर एच एल क्या हुआ आपका? जीरो आ गया। अब बात करते हैं आपके फंक्शन की, जो एफ जीरो है। तो करें तो एफ एक्स, भाई मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड एफ एक्स तीनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए, तभी वो क्या होगा? कंटिन्यूटी फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो मैंने क्यों रखा? देखिए ये पॉजिटिव है जो, वो दो कंडीशन पे बन रहा है, या तो बराबर हो, दूसरी जो कंडीशन है, या बड़ा हो। तो बड़े वाला हमने आर एच एल यहां पर ले रखा है। अब क्या बचा? बराबर की कंडीशन वाला, तो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स। ठीक है भाई, ये आया। तो ये वाला, तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा? एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो। क्या आया? तीनों बराबर आए। ठीक है भाई, जो एफ एक्स फंक्शन है वो आर एच एल लिमिट और एल एच एल के बराबर आए, तो क्या होगा? एफ जीरो भी बराबर आया उसके, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। किस तरह होगा? आपके समझ में आ गया होगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, जब जीरो है तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इधर होगा तो वो जीरो से थोड़ा कम ही होगा, तो जीरो माइनस एच। इधर राइट हैंड लिमिट में जीरो से बड़ा होगा तो जीरो प्लस एच, कुछ ना कुछ बड़ा होगा। ठीक है, और जब एफ जीरो पे चेक करते हैं तो सीधा सीधा एफ जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर आप रख सकते हो। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप अब कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन को कर सकते हो अगर अच्छे से समझते हो इस क्वेश्चन को। तो ठीक है भाई, देख लिया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस वी कॉस सी एक्स प्लस डी। फाइंड क्या करना है आपको? डी वाई ओवर डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस वी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू, इसे मैं u मान लेता हूं, u अपॉन v। अगर u अपॉन v दो फंक्शन कोई भाग में है, डिवाइड में है, तो किस तरह करोगे? u अपॉन v। ठीक है, तो किस तरह करोगे? v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह करना आपको d ओवर डी एक्स। अगर करना पड़े आपको u ओवर v तो कैसे करोगे? v जो नीचे वाला है उसे ऐसे कैसा,
उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का जो v है उसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो यूज होता रहता है। तो देखिए, तो dy ओवर dx इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, v, तो v क्या है, cos cx प्लस डी, यही है। उसके बाद इंटू इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो d ओवर dx साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं डायरेक्ट भी यहां पे डिफरेंशिएशन कर सकता था, लेकिन आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया उसे, तो माइनस, उसके बाद u ऐसे के ऐसा ही, तो साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद जो v है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d ओवर डी एक्स, अभी d ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, डिफरेंशिएशन कीजिए, डी आई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, चेन रूल से, चेन रूल आपको याद रखना है। अब ये अंदर ये है ए एक्स, तो ए एक्स का क्या होगा a, और b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका क्या हो जाता है 0, तो ये b अलग है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इंटू a। अब ये माइनस यहां पे है और इस cos का अगर मैं करूंगा डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो ये माइनस मैंने यहां कर दिया तो प्लस हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, ये आ गया आपका। उसके बाद आगे का स्टेप है, देखिए हम ये भूल गए आपका वी स्क्वायर लिखना। ठीक है, वी स्क्वायर का आपको ध्यान रखना है, तो किस तरह, कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, यहीं तक अगर आप छोड़ते हो इसे लिखकर तो कोई बात नहीं, आपको एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बट आपको चाहिए कि हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताना, हमें एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए। तो देखिए आगे भी हम इसे कर सकते हैं, तो किस तरह करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, इसे दोनों के नीचे लिख दीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है ये, तो क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से ये एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, और ये एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब उसके बाद यहां आइए, इस कॉस सी एक्स प्लस डी जो दो बार है उसे एक बार अगर मैं तोड़ता हूं, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना टूट जाएगा, तो इसे पहले मैं लिखता हूं साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए भाई ध्यान से देखिए यहां पे, अब क्या करना है, जो साइन सी एक्स प्लस डी है, अगर मैं इसे कॉस को दो बार तोड़ता हूं, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, इसे ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स, आपका जो एनसीईआरटी वाला आंसर है आ चुका है, देख लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए।
एक दो स्टेप ऐसे हैं जिन पे आपको फोकस रखना है, वो किसी भी क्वेश्चन में करने होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये करना हो, साइन कॉस में चेंज करना, ठीक है भाई, टेन में चेंज करना। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में किसी भी तरह से सॉल्व किया हो, लेकिन मेरे जो सॉल्व करने का तरीका होगा बहुत ही इजी होगा। देखिए किस तरह कर सकते हैं हम इसे। एक तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, उन्हें याद करना है। ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को कवर कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। अब सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें इस तरह इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन छोटा सा, इसका आंसर जो हो वो छोटा सा बन जाए। ठीक है, तो किस तरह कर सकते हो आप, इस x की जगह ऐसा पुट कीजिए कि ये साइन इनवर्स उससे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लेट x इज टू टेन थीटा। क्या, x इज टू टेन थीटा, तो थीटा इज टू क्या हो गया, टेन इनवर्स x। यही हो गया ना, देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया। चलो तो पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन, पुट x इज टू टेन थीटा, तो टेन थीटा पुट कीजिए, y इज टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई हमारा ये कहा गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा इज टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला लिखा है cos 2 थीटा इज टू cos थीटा को अगर टेन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा लिख दिया आपने, तो उसके बाद cos 2 थीटा में लिख सकता हूं इसे y इज टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। लेकिन अब भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मुझे पता है मैं cos थीटा को लिख सकता हूं cos 2 थीटा इज टू साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, इसे लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कैसे भी कहो वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के। क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, किसमें, 90 माइनस थीटा कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से यहां तक 90 होता है ना, तो यहां पे साइन किसका होता है, प्लस का। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। तो y इज टू साइन इनवर्स, हो गया हमारा काम जो करना था हमें। इसे मैं लिख दूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आपका बचा y इज टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट। देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा इज टू क्या है, टेन इनवर्स, थीटा इज टू टेन इनवर्स एक्स पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, y इज टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष। तो क्या होगा, देखिए यहां आ जाओ, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x है, तो dy ओवर dx इज टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, 2 टेन इनवर्स x। तो इसका क्या हो जाएगा, -2 है, कोफिशिएंट तो 2 का 2 रहेगा, और टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका dy ओवर dx, क्योंकि हमें पता है टेन इनवर्स x इज टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए भाई ये क्वेश्चन 1 है, क्या है, क्वेश्चन 1, आपको dy ओवर dx निकालना था केवल,
लेकिन आपको क्या क्या इसमें यूज करना पड़ा। देखिए सबसे पहले cos 2 थीटा, अगर आपको नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। उसके बाद आपको 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इनवर्स वाले जो इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन सेकंड चैप्टर है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। tan इनवर्स x इक्वल टू 1/x² होता है। ठीक है भाई, अगर मुझे ये याद थे तो मैंने सिंपली से सॉल्व कर दिया। इसी तरह आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन करना है क्या, x टू द पावर साइन x है, x की पावर क्या है साइन x, उसका डिफरेंशिएशन करना है और x क्या है 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसका आपको क्या करना होगा, मैंने अपनी इससे पहली क्लासेस में लॉग निकालने के बारे में सिखा रखा है, तो आप सिंपली इसे लॉग से ज्यादा जल्दी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन में मैं करता हूं, मैं इसे y के बराबर मानता हूं, y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x। ठीक है, तो log टेक log ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं दोनों तरफ इसके क्या लेता हूं, log ले लेता हूं, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन x आगे आ जाएगा भाई, तो साइन x इंटू log x। ठीक है, इस तरह हो जाता है ना log में। तो अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या होगा 1/y dy ओवर dx इक्वल टू साइन x का, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं u इंटू वी, मैंने पहले u अपॉन वी वाला बताया, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले का डिफरेंशिएट करो इंटू दूसरे को ऐसे कैसा रख दो, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद पहले को इस तरह रख दो, उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, ये हो जाता है आपका। अगर दो फंक्शन का किसी का डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे कैसा, प्लस पहला ऐसे कैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो करिए, इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। तो साइन एक्स का cos x इंटू लॉग एक्स ऐसे कैसा, प्लस साइन एक्स ऐसे कैसा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, यही हो जाएगा भाई। अब उसके बाद ये हो गया। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx, मैं इसे इधर ले जाता हूं y को, तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसमें बचेगा cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन x। ठीक है भाई, ये बचता है आपका। तो उसके बाद क्या करेंगे, dy ओवर dx, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी x टू द पावर साइन x, तो x टू द पावर साइन x, ये आ गया cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन x, ये आ गया आपका। अगर इससे आगे भी आपको वही एनसीईआरटी वाला आंसर लाना है, वैसे आपका यहीं तक हो गया ये सॉल्व। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन यहां तक आ गया, लेकिन बिल्कुल आंसर लाना है तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर साइन x इंटू कॉस x लॉग x। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद x टू द पावर साइन x है और यहां पे नीचे x है। ठीक है, तो मैं अगर इसे ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो x टू द पावर साइन x माइनस 1 इंटू में क्या रहेगा साइन x। बस ये आ गया आपका एनसीईआरटी वाला आंसर। ये किसके बराबर है, dy ओवर dx के बराबर आ गया। ये निकालना था आपको। देखिए लॉग लेना आना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, लॉग निकालना। x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log x। ठीक है भाई, ये होता है। आपको ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी लॉग की आनी चाहिए, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 8-10 वो जरूर आनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, जब कभी जब डिफरेंशिएशन से थोड़े इजी क्वेश्चन लिए जाते हैं तो उनमें इस क्वेश्चन के चांसेस बनने के बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें dy ओवर dx निकलवाता है,
एक्स और वाई की वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो किस तरह निकालोगे सॉल्यूशन? बहुत ही इजी है। अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीखते हो, कैलकुलस को, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत ही इजी है। लेकिन अगर उसका आप अपने माइंड में डर बैठा देते हो तो वो इतना ही टफ होता जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बस फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज, उन पे ध्यान रखना है। तो आइए बात करते हैं। x इक्वल टू साइन टी है, तो x इक्वल टू साइन टी दिया है, तो dx मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं t के फॉर्म में, किससे? t विद रेस्पेक्ट टू t, लिख दूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष। तो क्या होगा, dt dx ओवर dt इक्वल टू साइन टी का क्या हो जाएगा? cos t। ठीक है भाई, ये हो गया आपका पहला। उसके बाद y इक्वल टू दिया है cos 2t, तो ये हो जाएगा, इसका करता हूं मैं t के, किसके सापेक्ष? t के, तो dy ओवर dt। भाई मुझे सापेक्ष वगैरह ये हिंदी वर्ड्स इसलिए यूज करने होते हैं, हिंदी मीडियम बच्चे भी पढ़ सकें। तो dy ओवर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos का क्या होगा? माइनस साइन 2t, और जब 2t बचेगा तो 2t का क्या हो जाएगा? 2। तो इसे मैं आगे लिख देता हूं, 2 साइन माइनस 2 साइन 2t। तो अब क्या निकालना है? dy ओवर dx, तो ये हो गया दूसरा। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन अगर मानते हो आप, तो आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt इक्वल टू माइनस साइन 2t है dy ओवर dt की वैल्यू, और इसकी क्या है? cos t। तो देखिए dt से dt कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है आपका, हो जाता है, तो dy ओवर dx इक्वल टू, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं तो माइनस 2 को ऐसे के ऐसा रख दो। उसके बाद साइन 2t को क्या लिख सकता हूं? साइन 2x इक्वल टू 2 साइन ए cos ए। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए cos ए। तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 साइन टी इंटू cos t, अपॉन में क्या है? cos t है, cos t से cos t कैंसिल, तो जो dy ओवर dx निकल के आएगा वो आपका आएगा माइनस 4 साइन टी। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह आज जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छा लिया कंटिन्यूटी का, जिसमें हमारा समझाना था कि LHL कैसे लेते हैं, RHL कैसे लेते हैं, इसमें 0 माइनस h क्यों होता है, ये सब समझाया और अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन के इस क्लास में जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, बट जो टाइप है उनके वो अलग अलग है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अलग टाइप का लिया था, इसीलिए जैसे कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कवर हो सके। लेकिन देखिए आज की क्लास बस इतनी ही थी, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और होता है आपका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से, इसे हिंदी में कहते हैं शायद, ऑर्डर को कोटि कहते हैं। कहने का अर्थ यह है 2 कोटि के क्या हो सकते हैं? अवकलन, हम कह सकते हैं इसे। ठीक है भाई, और आप देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो इसे कैसे निकालते हैं, देखिए मैं छोटा सा आपको सिंपली एग्जांपल से समझा देता हूं, और कुछ नहीं है उसमें। जैसे माना y इक्वल टू साइन x है, मुझे क्या निकालना है उसका? टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो किस तरह निकालूंगा मैं? पहले निकालूंगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स का? कॉस एक्स। अब मैं क्या करूंगा? एक और बार निकालूंगा इसका, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसका मतलब जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो साइन एक्स का क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। ठीक है भाई, और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नजदीक है। ओके, बाय।